वर्ष 2898 ईस्वी में दुनिया में विनाशकारी परिवर्तन हुए और पीछे एक उजाड़ और तबाह परिदृश्य रह गया। खंडहरों के बीच काशी है, जो कभी एक पवित्र शहर था, अब एक बंजर बंजर भूमि है जो दुनिया भर में फैले क्षय का प्रतीक है। इस निराशाजनक पृष्ठभूमि के खिलाफ कल की 2898 ईस्वी की कहानी सामने आती है, जो नाग अश्विन द्वारा निर्देशित एक रोमांचक विज्ञान कथा फिल्म है, जो एक ऐसे भविष्य से सेट है जहां मानवता के अवशेष अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। इसके मुख्य पात्र सुप्रीम यास्किन कमल हासन। सुप्रीम यास्किन एक विशाल भविष्यवादी परिसर का अत्याचारी शासक है। उसकी महत्वाकांक्षा असीम है, जो जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की विधि की खोज करने की जुनूनी खोज से प्रेरित है। इसे प्राप्त करने के लिए वह एक ऐसी महिला की तलाश करता है जो 150 दिनों तक भ्रूण को ले जाने में सक्षम हो, जिसका लक्ष्य जीवन विस्तार करने वाला सीरम बनाना है। सुप्रीम यास्किन के शासन की विशेषता है कि वह अपनी इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और निर्ममता से उसे लागू करता है, जो अनियंत्रित शक्ति और अधिनायकवाद के खतरों को दर्शाता है। उसका परिसर उसके दमनकारी शासन का केंद्र है, जहां वह अपने भव्य दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए जनता का शोषण करता है। सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण। सुमति सुप्रीम यास्किन के परिसर में एक समर्पित कर्मचारी है जो एक महत्वपूर्ण रहस्य रखती है। वह गर्भवती है। उसकी गर्भावस्था आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है, जो निराशा से घिरे एक संसार में एक नई शुरुआत की संभावना का प्रतिनिधित्व करती है। सुमति लचीलापन और शांत शक्ति का प्रतीक है। उसका चरित्र अत्याचार के खिलाफ आंतरिक अवज्ञा की शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसकी यात्रा परिसर के विश्वासघाती वातावरण में नेविगेट करते हुए अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा करने में आने वाली चुनौतियों से चिन्हित है। भैरव यानी कि प्रभास। भैरव एक रहस्यमय इनाम शिकारी है, जिसका अतीत अंधकार में है। शुरू में व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित एक अकेला व्यक्ति वह सुप्रीम यास्किन के शासन के खिलाफ संघर्ष में उलझ जाता है। भैरव का एक अलग और रहस्यमय व्यक्ति से विद्रोह में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में परिवर्तन उसके चरित्र में गहराई जोड़ता है। उसके विकसित होती भूमिका व्यक्तिगत विकास और उत्पीड़न के सामने सामूहिक कार्यवाही के महत्व के विषयों को रेखांकित करती है। जैसे जैसे वह संघर्ष में गहराई से उतरता है, भैरव को छिपी हुई ताकत और उद्देश्य की भावना का पता चलता है, जो उसके भाग्य को नया आकार देता है। अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन। अश्वत्थामा एक शापित अमर है, जो अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त है। उसका भाग्य विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के सुरक्षा और मार्गदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अश्वत्थामा की प्राचीन बुद्धि और उसका श्राप उसे अन्य पात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनाता है, क्योंकि वे अपने भाग्य को आगे बढ़ाते हैं। उनका चरित्र प्राचीन और भविष्य को जोड़ता है, भारतीय पौराणिक कथाओं के तत्वों को फिल्म के विज्ञान कथा विषयों के साथ मिलाता है। एक अमर संरक्षक के रूप में अश्वत्थामा की उपस्थिति कथा में पौराणिक गहराई और आध्यात्मिक महत्व की एक परत जोड़ती है। अब आगे की कहानी देखते हैं। कल के 2898 ईस्वी की कथा शक्ति विद्रोह और देवत्व के विषयों पर आधारित है। सर्वोच्च यास्किन के कठोर शासन ने व्यापक पीड़ा को जन्म दिया है और अमरता के लिए उनकी जुनूनी खोज केंद्रीय संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। सुमति की गुप्त गर्भावस्था आशा के प्रतीक के रूप में उभरती है, जो निराशा से घिरे संसार में एक नई शुरुआत की संभावना का प्रतिनिधित्व करती है। भैरव की यात्रा परिवर्तन की है। शुरू में एक अलग रहस्यमय इनाम शिकारी, वो यास्किन के दमनकारी शासन के खिलाफ संघर्ष में गहराई से शामिल हो जाता है। विद्रोह में उनकी विकसित भूमिका व्यक्तिगत विकास और सामूहिक कार्यवाही की शक्ति के महत्व को उजागर करती है। अश्वत्थामा की उपस्थिति कहानी में पौराणिक गहराई की एक परत जोड़ती है। एक शापित अमर के रूप में उसका कर्तव्य भविष्यवाणी किए गए उद्धारकर्ता कल्कि की रक्षा और मार्गदर्शन करना है। उनका चरित्र प्राचीन और भविष्य के बीच पुल बनाता है।
भारतीय पौराणिक कथाओं को फिल्म के विज्ञान कथा तत्वों के साथ मिलाता है। कहानी अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक महाकाव्य टकराव की ओर बढ़ती है। मानवता का भाग्य अधर में लटकता है क्योंकि पात्र अपनी नियति का सामना करते हैं और महान भलाई के लिए गहन बलिदान करते हैं। स्टोरी का विषय विद्रोह और प्रतिरोध। फिल्म एक दमनकारी शासन के खिलाफ संघर्ष को दर्शाती है जो प्रतिरोध करने की हिम्मत रखने वालों के लचीलेपन को उजागर करती है। पात्रों की यात्रा स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनकी लड़ाई से चिन्हित है, जो विद्रोह के विषय को एक केंद्रीय फोकस बनाती है। अपनी अवज्ञा के माध्यम से पात्र स्थायी मानवीय भावना और सबसे खराब परिस्थितियों में भी प्रतिरोध की क्षमता का उदाहरण देते हैं। देवत्व और पौराणिक कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं के तत्वों को भविष्य की सेटिंग के साथ एकीकृत करके कल्कि 2898 ईस्वी एक अनूठी कथा प्रस्तुत करता है जो दिव्य और पौराणिक की खोज करता है। अश्वत्थामा जैसे पात्रों की उपस्थिति और कल्कि की अवधारणा कहानी में एक समृद्ध आध्यात्मिक आयाम जोड़ती है। मिथक और विज्ञान कथा का यह मिश्रण एक ऐसी टेपेस्ट्री बनाता है जो समय से परे है, प्राचीन मान्यताओं को भविष्य के दृष्टिकोण से जोड़ता है। आशा और बलिदान। पूरी फिल्म में पात्रों को महत्वपूर्ण बलिदानों का सामना करना पड़ता है। सुमति की गर्भावस्था, भैरव का परिवर्तन और अश्वत्थामा का शाश्वत संघर्ष सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आशा के विषय को रेखांकित करते हैं। कथा इस बात पर जोर देती है कि सच्चे बदलाव के लिए अक्सर गहन व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पात्र की यात्रा गहन साहस और निस्वार्थता के क्षणों से चिन्हित है, जो भारी बाधाओं के सामने भी प्रेरित करने और बनाए रखने की आशा की शक्ति को दर्शाती है। दृश्य और सिनेमाई अनुभव। कल्कि 2898 ईस्वी एक शानदार दृश्य अनुभव का वादा करता है जिसमें समृद्ध कहानी कहने के साथ उन्नत दृश्य प्रभाव शामिल है। फिल्म का सौंदर्य शास्त्र एक सर्वनाश के बाद की दुनिया की वीरानी को पौराणिक तत्वों की भव्यता के साथ मिलाता है। भविष्य का परिसर, काशी का उजाड़ शहर और महाकाव्य टकराव दर्शकों को लुभाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो तमाशा और पदार्थ का मिश्रण पेश करते हैं। दृश्य कथावाचक कथा को बढ़ाता है, एक ऐसा अनुभव बनाता है जो दर्शकों को 2898 ईस्वी की दुनिया में खींचता है। ये फिल्म अपनी महत्वाकांक्षी कथा के लिए जानी जाती है, जो पौराणिक कथाओं, विज्ञान कथाओं और मानवीय नाटक के धागों को एक साथ बुनती है। ये अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध और एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो मानवीय लचीलेपन की गहराई और अमरता की खोज करता है। अपने समृद्ध रूप से विकसित पात्रों और जटिल कथानक के माध्यम से कल्कि 2898 ईस्वी शक्ति की प्रकृति, आशा के महत्व और स्वतंत्रता और न्याय के लिए स्थायी संघर्ष पर एक गहन टिप्पणी प्रस्तुत करता है। ये विस्तारित कहानी पौराणिक प्रारूप कल्कि 2898 ईस्वी का एक व्यापक और आकर्षक अवलोकन प्रदान करता है, जो एक विस्तृत और कथात्मक शैली से इसके सार और जटिलता को दर्शाता है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो बेझिझक पूछें। धन्यवाद।